तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और आज एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं जो 11th क्लास का है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन एंड कोसाइन फार्मूले, या ऐसा कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल एंड ट्रायंगल। तो गाइज आज देखते हैं इसके बेहतरीन क्वेश्चन और कैसे इसके फार्मूले प्रूव किए जाते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे क्लियर कट। तो गाइज आप लोग जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो पुराने हैं गाइज वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें जो घर बैठे मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं गाइज। तो आइए देखते हैं कि साइन एंड कोसाइन रूल्स फॉर 11th क्लास कैसे हम इसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर को इसके एक या दो वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें पूरा आप साइन कोसाइन रूल अच्छे से पढ़ सकेंगे गाइज। तो आइए देखते हैं इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज हम क्या प्रूव करेंगे, देखिएगा साइन एंड कोसाइन रूल। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे गाइज साइन रूल। साइन रूल देखिए गाइज, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है गाइज, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, वर्टेक्स से हम बेस में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये सपोज कीजिए डी है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है। तो गाइस जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड और एंगल में हमको रिलेशन निकालना है होता है, उसी को हम साइन रूल कहेंगे, साइन के फॉर्म में निकालना होगा। तो देखते हैं, जैसे ये बी साइड है तो बी साइड के सामने की साइड जो होती है वो स्मॉल बी एज्यूम करते हैं हम लोग। जो कैपिटल सी एंगल है वो सी के सामने की साइड को हम स्मॉल सी एज्यूम करते हैं इस तरीके। और जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए के सामने की जो साइड होगी उसको स्मॉल ए से एज्यूम करेंगे हम। अब गाइस देखते हैं हम लोग, अब गाइस यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। ये हमारा ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री, ये 90 बनाता है, ये 90 है। तो गाइस देखते हैं यहां पर ये एंगल हमारा बी है और ये एंगल हमारा सी है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम जो इसमें ये 90 डिग्री है, किसी भी एंगल में 90 डिग्री जो होता है उसके सामने जो भी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, और जो एंगल लेते हैं उसमें दो एंगल बच जाते हैं, जो एंगल लेते हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण जिसको कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण में हम देखेंगे यहां पर, अगर हम यहां लेते हैं एंगल साइन बी, साइन रूल है तो साइन बी लेंगे, साइन बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा गाइज एडी बाई ए बी। तो एडी की जो वैल्यू निकलेगी गाइज वो क्या होगी, ए बी साइन बी। अब ए बी की वैल्यू गाइज क्या है, सी है, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की ओर हम चलते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी ए डी सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनस है, कर्ण है ये, और ये एंगल लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लेंगे तो एंगल साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इट मींस एडी बाई ए सी। तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी
AC साइन सी, AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू है B साइन C। तो गाइज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल के आता है? AD की वैल्यू C साइन B होती है, AD की वैल्यू B साइन C होती है। इट मीन्स C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस C को इस साइड कर दो, इस B को इस साइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन B बाई स्मॉल b, साइन C बाई स्मॉल c। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। इन सेम वे ऐसे हम लिख सकते हैं साइन A, एंगल साइन A बाई स्मॉल a, साइन B बाई स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C बाई स्मॉल c। तो ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा साइन रूल है, ये हमारा साइन रूल है गाइस। अब जैसे इसको मैंने लिखा है, इसी तरह हम दूसरा फैक्टर भी लिख सकते थे इसमें। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद ये इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, इस तीनों साइड में इस तरीके से रिलेशन होगा, जिसको हम लोग साइन रूल कहते हैं गाइस। तो ये बहुत बेहतरीन है, चाहे ये वेक्टर फॉर्म 12th क्लास में आप वेक्टर में पढ़ेंगे या कहीं और भी मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और तैयार करिए इसको। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और घर बैठे अच्छी मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहें गाइस। तो और कमेंट भी करते रहें, ज़बरदस्त कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियो से जुड़ करके कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइज इसको कहीं नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये साइन रूल है, आप साइन रूल यहां पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल पढ़ते हैं गाइस। कोसाइन रूल में देखिए क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, इसमें भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसको, कुछ भी परपेंडिकुलर नहीं, कोई भी एंगल डाल दीजिए ऐसे। बी के सामने स्मॉल बी होता है, सी के सामने स्मॉल सी होता है और ए के सामने स्मॉल ए होती है साइड। तो अब यहां पर कोसाइन रूल में आप गाइस देखेंगे, यहां पर ये जो मैंने डाला यहां पर, ये इस तरीके से। तो अगर ये राइट एंगल है, सपोज कीजिए ये राइट एंगल है या ऐसे कुछ भी है, तो अगर हम ये एंगल लेते हैं ये वाला, तो फार्मूला क्या हो जाता है गाइस, यहां पर आप देखेंगे इसको कैसे। जैसे अगर इसको राइट एंगल हम एज्यूम करते हैं, 90 डिग्री एज्यूम करते हैं इसको भी, तो ये एंगल हमारा B है और ये एंगल हमारा C है। तो इसमें फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल A B इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें क्या करते हैं, BD निकालते हैं गाइस, BD। तो BD कैसे निकलेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस फार्मूला होता है कॉस का। तो कॉस B लेते हैं, कॉस B इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा BD बाई AB। तो BD इज इक्वल टू AB कॉस B। अब AB की वैल्यू है C यहां पर, तो C कॉस B हो जाएगा गाइस BD की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं गाइस ये ADC। इस ट्रायंगल में क्या होता है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इसमें ये वाला एंगल लेते हैं गाइस,
तो ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस सी लेते हैं हम, तो कॉस सी इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी, और इसको मैं लिख सकता हूं डी सी इज इक्वल टू ए सी कॉस सी, और ए सी की वैल्यू आप गाइस देख रहे हैं बी है, बी कॉस सी हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मर्ज कर दें, ध्यान से देखिएगा, बी डी प्लस डी सी, वी नो दैट वी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए के इक्वल है, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि बी डी ये हमारा है और डी सी ये है हमारा, तो ये हो जाएगा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, और ये है ए के इक्वल। तो एक तो फार्मूला ये हो गया आपका। इन सेम वे कैसे, देखिए जरा से दूसरा फार्मूला हम क्या लिखते हैं। अगर हम बी लिखना चाहते हैं, एक चीज यहां देखिए, ए यहां है तो यहां ए कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां बी है तो इस साइड कहीं बी इस्तेमाल नहीं होगा, स्मॉल बी कहीं नहीं इस्तेमाल होगा, तो स्मॉल बी नहीं इस्तेमाल होगा तो ए इस्तेमाल होगा और सी इस्तेमाल होगा। तो ए इस्तेमाल होगा तो सी कैपिटल में आ जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, सी है तो कॉस ए हो जाएगा। इस तरीके दूसरा फार्मूला। ऐसे अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां सी नहीं होगा, ए और बी होगा, और यहां बी है तो यहां कॉस बी होगा, और यहां ए है तो यहां कॉस ए होगा गाइस। तो इस तरीके ये तीनों फार्मूले हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये कोसाइन फार्मूलों में आते हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, सामने वाली साइड के अकॉर्डिंग। ये डी हो गया, ये एंगल सी है, ये आपका क्या हो जाएगा गाइस 180 माइनस सी। ये वाला एंगल आपका 180 माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि ये सी है तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा। और ये साइड कितनी है, सी है, नो ये साइड कितनी है आपकी, बी है, और ये साइड कितनी है आपकी, सी है, और ये वाली साइड कितनी होगी, ए होगी गाइस। तो चलते हैं, जब कोई एंगल, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका 180 से 90 से एबव होता है, 90 से ज्यादा एंगल बनता है, वो अधिक कोण होता है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगती है गाइस, क्या लगती है इसमें, ज्यामिति से वाइज ज्योमेट्री, ये फार्मूला हो जाता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2BC इंटू ए सी, BC इंटू सी डी होगा गाइस, ये हो जाता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, और 2BC, BC की वैल्यू कितनी है गाइस, ए है। और CD की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यह है 90 डिग्री, 90 के सामने होता है क्या, हाइपोटेनस, और आप हाइपोटेनस मालूम है और ये एंगल मालूम है 180 माइनस सी। तो अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, तो बेस बाई हाइपोटेनस कास 180 माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा CD बाई AC। तो CD होगा, AC की वैल्यू हो जाएगी B कास 180 माइनस सी। 180 माइनस सी की वैल्यू होती है माइनस बी कॉस सी। तो CD की वैल्यू ये होगी गाइस, यहाँ CD की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग इंटू माइनस बी कॉस सी। तो ये माइनस इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस सी।
अब इस पार्ट को पूरे इस साइड ले आते हैं, 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos c की जो वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab हो जाएगी। तो ये है एक फार्मूला cos का निकालने का। इन सेम वे ऐसे हम दूसरा फार्मूला निकालना चाहे cos a का, देखिए यहाँ c है तो यहाँ c स्क्वायर है और यहाँ 2ab है, a और b का सिंगल 2 से मल्टीप्लाई है। तो ऐसे अगर हम cos a निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। और अगर ऐसे cos b निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो ये गाइज आपका फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड और थर्ड। इस तरीके से बहुत आसानी से आप इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं जहां भी आपको जरूरत पड़े। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा इस अच्छे से। फिर चलते हैं आगे। साइन रूल को हम किस तरीके से यूज करते हैं, साइन रूल को किस तरीके यूज करते हैं, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। अगर हमको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से एज्यूम कर देते हैं, यहाँ के एज्यूम करते हैं लेट, और फिर एक एक को ऐसे एज्यूम करते हैं साइन ए बाई ए इज इक्वल टू के। तो साइन ए की वैल्यू आ जाती है स्मॉल ए के। ऐसे साइन बी बाई बी की वैल्यू के, तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी के। तो इस तरीके से साइन सी बाई सी और इज इक्वल टू के, तो साइन सी इज इक्वल टू होगा सी के। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं इनको, कहीं जरूरत पड़ती है तो साइन ए की जगह ए के, साइन बी की जगह बी के, साइन सी की जगह सी के यूज कर लेते हैं। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। अगर यहां भी अगर हम इस तरीके से के एज्यूम कर लें या कुछ भी एज्यूम कर लें, आर एज्यूम कर लें, लेट आर एज्यूम कर लेते हैं, तो इस इन सेम वे ए इज इक्वल टू आर साइन ए ये यूज कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू आर साइन बी यूज कर सकते हैं और सी इज इक्वल टू आर साइन सी यूज कर सकते हैं गाइज। इस तरीके से एक एक को इसके इक्वल करते हुए इस तरीके वैल्यू निकाल लेंगे स्मॉल ए बी सी। तो इस तरीके से साइन रूल का हम यूज कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मिलेंगे हम उसमें इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं गाइज। तो इसको भी नोट कर लीजिए कहीं। फिर चलते हैं क्वेश्चन में गाइज। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं गाइज। इसमें हम पहला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास में, इफ ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ट्राइंगल एबीसी A is equal to 4, B is equal to 12, angle B is equal to 30, then prove that sin A is equal to, then prove that sin A is equal to 1/6। ये क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हमको निकालना है गाइज। कैसे निकालते हैं देखिए जरा से यहाँ पर सोल्यूशन। A दिया है, B दिया है और एंगल B दिया है। तो बाय साइन रूल क्या हो जाएगा, साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो साइन ए बाई 4 हो जाएगा ये। साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू साइन 30 है, साइन 30 रख दीजिए और स्मॉल बी की वैल्यू 12 है। इस तरीके से अब 4 3 जा 12 और साइन 30 की वैल्यू गाइस कितनी होती है 1/2 होती है। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2/3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। दैट इज साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया गाइज, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ एंगल इन ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ एंगल इन ट्रायंगल ABC is 2:3:7. Then prove that ratio of side A ratio B ratio C is equal to √2 ratio 2 रेशियो √3 + 1। ये रहा गाइस। तो इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ एंगल, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो उसकी भुजाओं में रेशियो बताना है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है वो 2:3:7 दिया है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताना है गाइस। तो एंगल्स का दिया है और साइड का बताना है, तो इसको आप याद रखेंगे। हमको साइड निकालना है ए, बी और सी। तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं, यहां पर एंगल्स का दिया है। तो एंगल्स का दिया है तो आप इसके रेशियो को निकालिए सबसे पहले। तो गाइस आइए देखते हैं, इसका मतलब है रेशियो ऑफ एंगल इन ट्रायंगल एबीसी इज 2:3:7। देन प्रूव दैट द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू √2। तो साइड इट मींस, सोल्यूशन निकालते हैं गाइस इसका। इट मींस एंगल A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:3:7। इट मींस लेट A इज इक्वल टू 2K, B इज इक्वल टू 3K एंड C इज इक्वल टू 7K। अब किसी भी ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों का ऐड कितने के इक्वल होता है? लेट A + B + C इज इक्वल टू होता है 180 गाइज। तो A 2K 3K 7K इज इक्वल टू 180। तो 7 3 10 2 12K इज इक्वल टू 180। तो 12 एकम 12 12 पंचे 60, K इज इक्वल टू आया 15। तो अगर K इज इक्वल टू 15 आया, लेट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 2K। नाउ 2 × 15 इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 3K। तो 3 × 15 इज इक्वल टू 45 एंड C इज इक्वल टू 4K 7K है। 7K इज इक्वल टू 7 × 15 15 7 105 105 हो जाएगा गाइज। तो ये आया यहां पर। अब गाइज क्या करते हैं, इस एंगल पे हम साइन रूल लगाते हैं। तो साइन स्मॉल a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी। तो ये रहा गाइज आपका एक मेथड। तो a अपान साइन ए, तो a बाई साइन 30 हो जाएगा। एंगल A की वैल्यू 30 निकली, एंगल B की वैल्यू 45, C की वैल्यू 150। तो ये हो जाएगा B बाई साइन 45 और C बाई साइन 105। तो साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2 गाइस, A बाई 1/2, B बाई 1/√2 और C बाई साइन 105 को साइन लिख सकते हैं हम लोग। 105 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कहीं पर, तो ये साइन 45 + 30 करके निकलेगा। तो ये हो जाएगा गाइज A अपान 1/2, B बाई 1/√2, C बाई
इसकी गाइस वैल्यू निकालोगे आप तो साइन, इसकी वैल्यू यहां हम देखिए निकाल देते हैं, ये थोड़ा से साइन 45 साइन 30 और साइन 45 कास 30 और कास 45 और साइन 30, ये तो साइन 45 वैल्यू 1/√2 और कास 30 वैल्यू √3/2 और प्लस 1/√2 1/2, ये √3 प्लस 1/2 √2 बनेगा। ये गाइज इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2 √2। ये गाइज साइन 150 की वैल्यू है। अब देखिए रेशियो पर रेशियो है, यहां नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 का एलसीएम 2√2 होगा, तो इसके हर में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। 2√2 से यहां नीचे गुणा कराएंगे तो यहां बन जाएगा a/√2, यहां 2√2 से यहां 2√2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा, यहां 2√2 से कराओगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1। तो गाइज आप देखेंगे कि a रेशियो b रेशियो c जो आ गया वो √2 रेशियो 2 रेशियो √3 प्लस 1। तो गाइज ये आया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था, जो कि आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो इसको नोट कर लीजिए गाइज कहीं पर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 गाइज लेते हैं। इसमें ये लिखा है इन ट्रायंगल ABC A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, then prove that cos A is equal to 7/8। तो गाइज ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में A साइड A इज इक्वल टू 2 है, B 3 है, C 4 है, तो उसमें आपको सिद्ध करना है कि cos की वैल्यू 7/8 होती है। तो आइए cos का फार्मूला निकालते हैं। cos A का फार्मूला होता है गाइस यहाँ पर सोल्यूशन में b² प्लस c² माइनस a² 2bc होता है। तो आइए bc की वैल्यू रख देते हैं। cos A इज इक्वल टू, A की वैल्यू 2 रखिए, A की वैल्यू 2 होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और नो यहाँ पर b की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर और c की वैल्यू यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4। तो गाइज अब देखिए 3 3 जा 9 होता है यहाँ पर। cos A इज इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस 4 बाई 4 3 12 दूना 24। तो ये हो गया गाइज 16 और 9 25, 25 में से 4 जाएगा 21 होगा गाइज और 21/24। तो 21/24 तो 7 3 7 21 3 8 24। तो cos की वैल्यू जो आ गई वो 7/8 आ गई। तो गाइज यही तो प्रूव करना था आपको, हैज प्रूव्ड। अच्छे से कर लीजिए इसको, यही प्रूव करना था गाइज आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइज? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो है इन ट्रायंगल। क्वेश्चन 4 इन ट्रायंगल ABC then prove that sin A sin B is greater than sin C। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है गाइस बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी भी है, तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन देखिए तो आइए सॉल्यूशन में क्या करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, ए के सामने की साइड स्मॉल है, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का इक्वल वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। इट मींस अगर हम ए और बी ले लें, इसी के अकॉर्डिंग लेंगे कि प्रूफ हो जाए, तो ए और बी जो है हमेशा वो क्या हो जाएगा, वो सी से बड़ा होगा। तो बाय साइन रूल क्या हो जाएगा गाइस, जैसे साइन ए है, या यहां पर लिख सकते हैं ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, बी बाई साइन बी, और इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, और इज इक्वल टू के कर दें, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन बी,
और c इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन सी। तो गाइस बहुत इजी बेस पर हम इसको यहां पर अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा k साइन a k साइन b ग्रेटर देन k साइन c। k साइन c, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन a साइन b इज ग्रेटर देन साइन c। तो इस तरीके से बहुत इजी बेस पर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बहुत इजी बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करते रहिएगा। इस चलते हैं आगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव करना है आपको if, क्वेश्चन नंबर 5 है, if triangle ABC, if side of triangle ABC is small a, B and C, then prove that sin B by sin B plus C is equal to small b by small a, small b by small a, small b by small a दिया है गाइज, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहां से बहुत इजी निकाल लेते हैं, LHS से चलते हैं गाइज। टेकिंग LHS, तो ये हम लिख सकते हैं साइन b बाई साइन b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं गाइज? किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का ऐड कितने के इक्वल होता है? 180। तो अगर b प्लस सी निकालना चाहते हैं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 180 माइनस a। तो ये होगा गाइस साइन b, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन a हो जाएगा। और बाई साइन रूल क्या हो जाएगा? साइन रूल गाइस यहां पर क्या होगा कि साइन b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं गाइस? साइन b इज इक्वल टू बी के लिख सकते हैं, और साइन a इज इक्वल टू गाइस a के लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे b के और यहां लिखेंगे a के, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, b बाई a हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो आप इनको अच्छे से तैयार करते रहिए, और जो लोग जुड़ते रहे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उनके ऊपर होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़े, जिससे हमारे चैनल से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो गाइज़ इसको नोट करते रहिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना सा, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और पुराने लोग जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। और गाइस कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिट है। तो गाइस अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तो थैंक यू।